गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मेरा नाम स्मृति यादव मैम है और मैं आज आपको नाइन्थ की जो हिंदी भी है उसका जो स्पर्श का गद्य खंड का जो नेक्स्ट चैप्टर है धर्म की आड़, मैं उसको समझाने जा रही हूँ। धर्म की आड़ जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि धर्म के नाम पर किए जाने वाले उत्पात, लड़ाई झगड़े या कोई काम, उसको हम आड़ भी बोल सकते हैं। धर्म के नाम पर जो काम किया जाता है, एक मतलब आड़ मतलब एक सपोर्ट, उसको हम बोलते हैं। तो जो धर्म की आड़ है ये गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखा गया एक विचारात्मक निबंध है। विचारात्मक निबंध, ये निबंध के प्रकार होते हैं। ये 12th MP बोर्ड का कोर्स है, उसमें निबंध के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं जो अभी आपको 9th क्लास में नहीं है। बस अभी मैं इतना बता सकती हूँ कि निबंध के 4 प्रकार होते हैं, उसमें से एक जो है विचारात्मक, वो भी इसी का है। तो जो ये धर्म की आड़ है जो पाठ, वो एक विचारात्मक निबंध है, इसमें विचार किया हुआ है। इसमें धर्म की आड़ में सांप्रदायिक फैलाने वाले लोगों पर चोट की गई है। जो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े करवाते हैं ना, उन लोगों पर चोट की गई है, जो इस प्रकार है। आज बेटा चारों ओर धर्म के नाम पर पागलपन छाया हुआ। धर्म के नाम पे लोग को कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आम हिंदू या मुसलमान धर्म को समझे बूझे बिना धर्म के नाम पर मर मिटने को तैयार है। आम मतलब होता है आम जनता, जो सीधी सादी जनता होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। धर्म को समझे बगैर ही किसी ने बोला कि वो तुम्हारे धर्म के लिए ऐसा बोल रहा है या वो तुम्हारे धर्म के लिए, बिना सोचे समझे वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। सभी शहरों में यही हाल है। कुछ चालाक जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो मूर्खों की शक्तियों का दुरुपयोग करके उन्हें अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जोत देते हैं। मतलब यहाँ पर चालाक लोग उनके लिए कहा गया है जो धर्म के नाम पर आम जनता से कुछ भी करने के लिए या करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार अपना बड़कपन सिद्ध करना उनके लिए यह बहुत सुगम मतलब सरल कार्य हो जाता है। साधारण आदमी के मन में यह बात बैठा दी गई है कि धर्म के हित में जान दे देना कौन सा काम होता है, पुण्य का काम है। इसलिए चालाक लोग इस भावना का अनुचित लाभ उठा लेते हैं। आज आम जनता के मन में ये बात है कि हमें धर्म के प्रति अपनी जान भी निछावर कर देना है, जो कि गलत है। पहले हमें सोचना समझना चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई दूसरा कदम उठाना चाहिए। लेकिन जो चालाक लोग होते हैं ना, वो साधारण लोग की इस मानसिक अवस्था का लाभ उठा ही लेते हैं। पाश्चात्य देशों में अमीर लोगों ने गरीब लोगों का खून चूस कर धन इकट्ठा किया। पाश्चात्य मतलब विदेशी, अंग्रेज। इस भयंकर शोषण से बचने के लिए साम्यवाद और मतलब आदि का जन्म तो हुआ है, मतलब जैसे कई आंदोलन हुए हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन भारत में आर्थिक शोषण इतना नहीं है जितना कि धार्मिक शोषण। शोषण मतलब होता है किसी भी इंसान को यूज़ करना, वो कहलाता है। आर्थिक मतलब होता है धन से संबंधित, और धार्मिक होता है धर्म से संबंधित। तो मतलब भारत में धन का आर्थिक शोषण उतना नहीं है। जैसे कि धन का शोषण मतलब कम मजदूरी देकर ज़्यादा काम करवाना, इसको हम बोल सकते हैं आर्थिक शोषण। और धार्मिक शोषण का मतलब होता है धर्म के नाम पर किसी भी इंसान का शोषण करना, उसको हम बोलते हैं धार्मिक शोषण। यहाँ धन की मार की बजाय बुद्धि की मार अधिक प्रभावी है। या मतलब धन से इंसान नहीं टूटता है, नहीं कुछ करता है, लेकिन बुद्धि पे अगर पर्दा डाल दिया जाए, या फिर बुद्धि में मतलब ऐसी बातें डाल दी जाए कि इंसान उसकी बात को ही सच मानने लगे, तो इसको हम बुद्धि की मार बोलते हैं। यह बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले स्वयं को ईश्वर के स्थान पर स्थापित किया जाता है, फिर ईश्वर, धर्म, ईमान और आत्मा के नाम पर उन्हें लड़ाया जाता है। मूर्ख लोग धर्म और दीन की दोहाई देकर प्राणों की बाजी लगा देते हैं। दीन मतलब यहाँ होते हैं गरीब, लगा देते हैं और इन धूर्तों का आसन ऊंचा करते हैं।
कौन? जो है ना मूर्ख लोग होते हैं। मूर्ख लोग मतलब जो किसी की बात में जल्दी विश्वास कर लेते हैं, उनको हम मूर्ख लोग में लेंगे यहाँ पर। धर्म की इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए, जो धर्म के नाम पर जो व्यापार ही है कि धर्म के नाम पे ये करो, धर्म के नाम पर ये करो, ये सब व्यापार ही है। रोकने के लिए साहस और दृढ़ता आवश्यक है। साहस और दृढ़ता की वास्तव में बहुत आवश्यकता है, लेकिन ये कहना और करना बहुत कठिन होता है। फिर क्या है, वरना भारत में झगड़े कम ना होंगे। सही बात है, अगर साहस और दृढ़ता हो तो भारत में झगड़े अपने आप ही कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धर्म की उपासना पर किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए। वास्तव में किसी भी धर्म को मानने का सबको अधिकार है। हमारे संविधान में एक अधिकार है जिसमें धर्म को मानने का अधिकार किसी को भी है, कोई सा भी धर्म मानने का। सबको अपने मन के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की छूट होनी चाहिए। हमारे संविधान में ऐसी सुविधा उपलब्ध है। धर्म आत्मा को शुद्ध करने का साधन होना चाहिए, आपस में टकराने का नहीं। धर्म का मतलब होता है अपनी आत्मा को शुद्ध करना। जैसे हमारे समाज में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, सबका अपना अपना ईश्वर है, सबका अपना अपना कर्म है, धर्म है, सब कुछ है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारा ये धर्म है तो हम उस धर्म वाले से लड़ेंगे, या फिर इसका वो धर्म है तो ये हमसे लड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं होता बेटा। धर्म का मतलब होता है अपनी आत्मा को शुद्ध करना, ना कि आपस में एक दूसरे को लड़वाना। यदि किसी धर्म को मानने वाले किसी की स्वाधीनता में टांग अड़ाते हो तो उसे देश की स्वाधीनता के विरुद्ध माना जाना चाहिए। स्वाधीनता मतलब आज़ादी। अगर कोई धर्म न किसी और के धर्म में की आज़ादी में टांग अड़ा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो देश की आज़ादी में के विरुद्ध काम कर रहा है या उसका विरोधी है। स्वाधीनता संग्राम में खिलाफत, मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना बहुत गलत कदम था। आपने देखा होगा पहले भी कभी आपने किसी क्लासेस में पढ़ा होगा, आज़ादी का आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन था, बहुत सारे, या हो सकता है 10th क्लास में आपको मिले। इससे अब्दुल बारी और शंकराचार्य जैसे लोगों की शक्ति बढ़ी। इस गलती का फल आज भी हम भुगत रहे हैं। महात्मा गांधी जो थे ना, वो भी धर्म को महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु वे धर्म का अर्थ मानते थे ऊंचे और उदार तत्व। वास्तव में उनका कहना था कि अजा देने, शंख बजाने आदि की बजाय सदाचार को धर्म कहते हैं। जिसका आचरण अच्छा होता है उसे हम सदाचार कहते हैं। कोई पूजा पाठ करके दिन भर बेईमानी करता रहे और लोगों को दुख पहुंचाता रहे, वह व्यवहार हमें नहीं, अब वो नहीं चलेगा, ना उसे हम धर्म कहेंगे। कि कोई पूजा कर रहा है दिन भर और बस पूजा करके उठा और बेईमानी करने लगा, तो ये धर्म नहीं होता है बेटा। हम सबके कल्याण के लिए अपने आचरण को सुधारना होगा। अगर हम चाहते हैं कि सबका कल्याण हो तो वास्तव में पहले हमारा खुद का आचरण अच्छा होना चाहिए। जब हमारा अच्छा आचरण होगा तभी तो हम दूसरों को सिखा पाएंगे। नमाज और पूजा करके देश में उत्पाद करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए कि नमाज पढ़ ली और फिर वहाँ उत्पाद मचा दिया, या फिर मंदिर चले गए, वहाँ पर आपने पूजा अर्चना की और आपने मन में कुछ और मैल रखा, जैसे ही आप मंदिर से निकले आपने उत्पाद मतलब होता है बेटा लड़ाई झगड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर उत्पाद बचाने वालों से तो नास्तिक आदमी अच्छे हैं। नास्तिक का मतलब होता है जो कोई भी धर्म को नहीं मानता, उसे हम नास्तिक बोलते हैं। तो उनका कहना है कि जो किसी भी धर्म को नहीं मानते ना, वो ही ज़्यादा अच्छे हैं। कम से कम वो किसी धर्म का अपमान तो नहीं करते, क्योंकि वो किसी धर्म को नहीं मानते। वे कम से कम अपने अच्छे आचरण से दूसरों के सुख दुख का तो ख्याल करते हैं। ईश्वर भी उन्हीं को पसंद करता है। किनको? जो किसी इंसान का दिल नहीं दुखाता, उनके सुख दुख में काम आता है। ईश्वर भी सदा उन्हीं का होता है और उन्हीं को पसंद करता है। ईश्वर पवित्र नाम पर अपवित्र आचरण करने वाले को ईश्वर कह रहा है, पवित्र नाम पर अपवित्र आचरण करने वालों को वो यही कहेगा, तुम मुझे मानो या ना मानो, परंतु दया करके अपनी पशुता को छोड़ो और आदमी बनो। यहाँ पशुता का मतलब होता है जिस इंसान में दया भाव ना हो वो पशु के समान होता है। तो यहाँ पर धर्म की आड़ पर यही बताया गया है कि जो चालाक लोग होते हैं वो आम जनता को कैसे मूर्ख बनाकर अपना काम सिद्ध करते हैं, और किसका सहारा लेकर? धर्म का सहारा लेकर। आज हमने भी कई जगह देखा है, धर्म
के नाम पर क्या क्या हो जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। इसी में आपको कठिन शब्द दिए गए हैं। अगर आपको जिसका मीनिंग नहीं मालूम हो तो आप कठिन शब्द में ढूंढ सकते हैं, उनका मीनिंग पता चल जाएगा और आपको उसके प्रश्न के आंसर निकालने भी आसान हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।